चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग फंडामेंटल का नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो देखेंगे कैपिटल कैसा है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कैपिटल कैसा है, कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। नॉर्मल अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम लोग काम को बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे, काम को बड़ा करेंगे कि छोटा करेंगे, छोटा। सही है कि नहीं। नॉर्मल अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि वो कैपिटल कैसा है, फ्लक्चुएटिंग है। कैसा है, क्योंकि देखिए इसमें बस एक ही अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस ओनली वन अकाउंट इसमें बनाया जाता है। कौन सा अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन वही अगर फिक्स का बात करें इसमें टू अकाउंट बनाया जाएगा, दो अकाउंट बनाएंगे इसमें। समझ पाता है क्या। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो कैपिटल को क्या समझना है हम लोग को, फ्लक्चुएटिंग। और वही अगर कैपिटल बोल दे कि नहीं फिक्स है तो उसमें कितना अकाउंट बनाना है, दो अकाउंट बनाना है। पहला तो पार्टनर करेंट अकाउंट बनाना है, दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट बनाना है। समझ में आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे बताइए आप लोग। आइए फिक्स को पहले देखते हैं, समझ में आता है। फिक्स को पहले देखते हैं। एक चीज हमको बताइए, आप लोग जब सीखे थे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जितना भी आइटम्स होते हैं वो डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, बस इतना बताइए। क्रेडिट होते हैं। क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। बैलेंस शीट में जितना भी लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। अगर कैपिटल का बात करें हम तो बैलेंस शीट का किस साइड होता है, डेबिट साइड की, मतलब कि एसेट साइड या लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड। और लायबिलिटी का डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। अगर पार्टनर का कैपिटल दिया है तो हमेशा लायबिलिटी साइड में ही होगा, और लायबिलिटी साइड में होने के कारण वो क्या होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है। अगर क्रेडिट होता है तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में जाइएगा और उसका कैपिटल, जो भी कैपिटल है ए का बी का, उसको आप देख करके वहीं से लिखिएगा। आपका वहाँ पर जो भी बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस होता है। इसी के लिए हम लोग सबसे पहले वहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हम क्या बोले बाबू, ध्यान दीजिएगा बात में। सबसे पहले देखिएगा जब बैलेंस शीट जब बनाते हैं हम लोग तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में जाइएगा तो लायबिलिटी साइड का जितना भी आइटम होता है सब क्रेडिट होता है। समझ में आता है। जितना भी बैलेंस होता है सब क्रेडिट होता है, चाहे वो कैपिटल हो, लायबिलिटी हो, मतलब कुछ भी हो, क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेबल हो, जितना कुछ भी है बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड सब क्या होता है, क्रेडिट होता है। और क्रेडिट का सब बैलेंस ओपनिंग बैलेंस को अगर हम लोग कोई अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा बाय बैलेंस या टू बैलेंस बीडी करके लिखते हैं। समझ में आता है क्या? कोई दिक्कत है किसी को? तो जो भी बैलेंस गिवन होगा वो गिवन बैलेंस को लिख लेंगे सबसे पहले। बात समझ में आता है क्या? आता है ना? ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कहता है कि जो अगर मान के चलिए कैपिटल, समझिए मेरी बात समझिएगा, हम थोड़ा बना ही देते हैं। समझिए फर्म है, क्या है, फर्म। फर्म समझते हैं ना, फर्म मतलब बिजनेस। और ये ए है और ये बी, बी कौन है, ए और बी। अच्छा, इसका जो कैपिटल पहले से होगा, मान लीजिए ना, मान लीजिएगा इसका 5,000 था और इसका था 7,000। समझ में आ रहा है? अब ये बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा 7,000 मेरा 5,000 है ना, हमारा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये बोल रहा है कि नहीं हम भी फर्म में लेकर के आएंगे क्या चीज, कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। ये ना इंट्रोड्यूस कर रहा है, फिर से डाल रहा है कैपिटल रुपीज 2,000। मतलब बोलता है ए कि हम बिजनेस में हम 2,000 रुपये और लगा रहे अतिरिक्त। बात समझ में आता है? उसके अलावा बिजनेस में डाल रहे हैं तो बताइए ना हमको कि एक कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं समझे? अब ध्यान समझिए, ये जो है फर्म में पैसा डाल रहा है किसके नाम से, कैपिटल के नाम से, तो इसका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। एकदम मंदबुद्धि वाला काम ही नहीं करना है किसी को, डायरेक्ट बोल रहा है। अगर एक फर्म में कैपिटल डाला तो उसका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा बढ़ेगा तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? हाँ, बढ़ेगा तो फर्म के पास आएगा
फर्म के पास आएगा मतलब पार्टनर का तो फायदा ही है सब देखा जाए तो। अगर जब भी आपको फायदा लगे, क्या लगे, फायदा, तो हमेशा आप क्या कीजिएगा, क्रेडिट करेगा, तब तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। क्या बोले हम, जब भी आपको लगे कि पार्टनर को फायदा हो रहा है, क्या कर दीजिएगा, बस इतने दिमाग में रखिएगा। समझ में आता है क्या? अब बताइए ना, फर्म के पास कैपिटल आ रहा है, अगर हम जर्नल एंट्री का बात करें तो जर्नल एंट्री क्या होगा? हम लोग काम किसका करते हैं, ए बी का कि फर्म का? फर्म के पास। तो फर्म बन गए, हम फर्म बन गए, ए हमको पैसा दिया तो मेरे पास पैसा आया ना, तो मेरा बैंक का पैसा बढ़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा कौन दिया, ए ना, तो ए का कैपिटल बढ़ेगा ना, ए का कैपिटल ना बढ़ेगा तो लिखेगा ए कैपिटल, क्या कैपिटल नहीं लिखते हैं जी, हाँ कि ना? अब बताइए, ए कैपिटल डेबिट है कि क्रेडिट है? तो क्रेडिट साइड जाइए ना जी, कितना आसान नहीं है ना? क्रेडिट साइड में जाइएगा, बाय क्या लिखना पड़ेगा, बताइए बाय क्या लिखिएगा, हाँ नहीं बोलिएगा, बाय क्या लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट, समझे बात को, है? कोई दिक्कत है तो किसी को नहीं ना? यहाँ तक क्लियर है तो दूसरा बात समझ लेते हैं। अच्छा, बी कहता है ना कि मेरा ज्यादा ही कैपिटल लग रहा है, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, है कि नहीं? हम निकाल लेते हैं, हम 1000 रुपया निकालते हैं। अब बताइए, बी जो है 1000 रुपये वापस फर्म से क्या कर रहा है, निकाल रहा है, क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अब बताइए तो उसका एंट्री क्या होगा, 1000 निकाल रहा है, 1000। आप कौन है, फर्म है कि बी है? फर्म है। फर्म क्या कर रहा है, पैसा को किसको, तो बी के पास पैसा जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं, जा रहा है। और हम लोग से पैसा, हम बी को हम लोग पैसा दे रहे हैं, बी रिसीव कर रहा है, पैसा हम लोग जो जा रहा है, क्या आ रहा है, जा रहा है ना। तो पैसा आया तो डेबिट किए, जाएगा तो क्या कीजिएगा, लिखिए टू, क्या लिखिएगा, हाँ बैंक अकाउंट, हाँ या ना? किसको दे रहे हैं, किसको, बी पर्सन है, आदमी है, तो क्या लिखिएगा, रिसीवर को क्या करते हैं, रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, तो लिखिएगा बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट, सबका समझ में आता है जी? 1000 लिख दीजिए, क्लियर है ना सबका? अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। देखिए ना, बी कहाँ है, डेबिट है, डेबिट है कि नहीं, तो डेबिट साइड जाइए ना बाबू, डेबिट साइड जाइए, टू कहाँ लिखिएगा, हाँ बैंक अकाउंट, और अमाउंट किस पर लिखिएगा, इसका था यहाँ पर ही कैपिटल, पार्टनर कैपिटल मतलब दोनों का कैपिटल एक बार बन रहा है, लेकिन हम लोग किसका काम देख रहे हैं यहाँ पर, बी का, तो किस में अमाउंट लिखिएगा, बी में, जिसका काम नहीं है उसको डैश। सबका क्लियर होता है क्या? अच्छा देखिए, दोनों तरफ बैंक देखा है, तो एक तरफ कहाँ है, दोनों बैंक का मतलब क्या है, समझ में आना चाहिए। ये बैंक का मतलब क्या है और ये बैंक का मतलब क्या है, समझ में आता है क्या? तो ई बैंक का मतलब फर्म के पास पैसा आया, कैसा पैसा आया, एडिशनल कैपिटल ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा, छोटा सा समझने के लिए प्यारा सा लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। समझ में आता है क्या? अगर वही हम बात करें डेबिट साइड का, तो क्या है, पैसा निकाला जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है। देखिए, ड्रॉइंग और विड्रॉल ऑफ कैपिटल में डिफरेंस हम ये पहले भी बता चुके हैं। ड्रॉइंग का मतलब होता है कुछ पैसा निकालना पर्सनल पर्पस के लिए, लेकिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब होता है परमानेंट निकालना, फिक्स है, निकाल लिए तो वापस नहीं करेंगे, लेकिन ड्रॉइंग को, हाँ समझे, ड्रॉइंग है विड्रॉल ऑफ, बोलिएगा तब तो समझ में आता है। इससे क्या होता है, पैसा कम होता है तो इधर लिख दिए, अब इसमें क्या हुआ, पैसा बढ़ा था तो इधर लिखिए, हाँ या ना। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर, टोटल करने सकेंगे, कर लेंगे ना सभी कोई,
पक्का ना? अब आप क्या कीजिएगा बाबू, टोटल को जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 7,000। कितना हो जाएगा? 7,000। और इसमें भी जोड़ लीजिएगा 7,000। समझ में आता है क्या? एक का कितना, जीरो में माइनस करेंगे 7,000 तो कितना बचेगा? 7,000। 1,000 में से 7,000 जाएगा तो बचेगा। इसको क्या बोलेंगे बता दीजिए तो? बैलेंस क्या लिखे हैं? बीडी लिखे हैं ना? यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? इसी को तो कहते हैं हम लोग क्या? पीएफ, यानी कि क्या? बैलेंसिंग फिगर। समझ में आता है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? है तो बोल दीजिए। नहीं ना है? बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा बात है। नहीं है चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। अब हम लोग आगे सीखते हैं पार्टनर करेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से पार्टनर कैपिटल में बैलेंस शीट में जिस तरह से बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो किस साइड रहेगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। ठीक है ना? तो इसका भी तो ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, हाँ या ना? ओपनिंग बैलेंस हो सकता है ना? अगर इसका ओपनिंग बैलेंस तो भी तो इधर लिखेंगे ना। भाई बैलेंस क्या लिखते हैं बताइए एक बार? बिड है ना? ये कैसा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। कैसा बैलेंस? क्रेडिट। समझ में आ जाएगा क्या? कोशिश कीजिएगा, थोड़ा लिख लीजिएगा अच्छा सा। हाँ, अगर कभी कभी ना डेबिट बैलेंस भी रह जाता है। बैलेंस शीट का अगर लिखेगा, बैलेंस शीट कैसे बनाएगा? तो बनाएगा कैसे? तो यहाँ पर छोटा सा बना सकते हैं, नहीं बन रहा यहाँ बैलेंस शीट। इधर एसेट्स है ना, इधर लायबिलिटी। अगर इधर लिखेगा ए कैपिटल तो कैसा बैलेंस? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस। किस साइड लिखा है? अच्छा, ई साइड लिखेगा बी कैपिटल तो कैसे बैलेंस? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इधर लिखेगा तो क्रेडिट बैलेंस, इधर लिखेगा तो कभी कभी क्या रहता है ना, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता है, मींस एसेट साइड में रहता है। अगर एसेट साइड में रहेगा तो किस साइड लिखेंगे? टू बैलेंस। सबको ये क्लियर है क्या? क्लियर है ना बाबू? क्लियर है ना? यहाँ तक सबका दिक्कत नहीं है? मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अब बस इक्के को दिमाग में रखिए, क्या चीज? बस क्या चीज? देखिए फायदा, फायदा बस कॉन्सेप्ट ऐसे समझने के लिए दे रहे हैं, ऐसे असल में कुछ होता नहीं है। ठीक है, समझने के लिए। हाँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिए ना, कुछ भी बनाइएगा, चाहे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाइए या कुछ भी अकाउंट बनाइए ना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, आप लोग सीखना पड़ेगा सब चीज़। तो सब में लगभग यही कॉन्सेप्ट है। समझ में आता है? ये दोनों समझ में आ गया ना? अब पार्टनर को जिससे लगे पार्टनर को फायदा हो रहा है, क्या कर देना है? क्रेडिट। तब तो बढ़ेगा ना उसका कैपिटल। जब भी लगे आपको पार्टनर को फायदा हो रहा है, क्या कर देना है? अच्छा, ये बताइए, इंटरेस्ट देंगे उसका कैपिटल का तो पार्टनर को फायदा होगा कि नुकसान? हम फर्म हैं और आप पार्टनर हैं। हम फर्म है, आप पार्टनर, आप हमको कैपिटल दिए हैं, अगर हम इंटरेस्ट आपको देंगे तो आपका कैपिटल बढ़ेगा घटेगा? अगर मान के चलिए ए और बी फर्म को क्या दिया है? कैपिटल दिया है, तो फर्म क्या करेगा? इसको इंटरेस्ट देगा ना, तो इन लोग को कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, फायदा ना हुआ। हम क्या बोले, जब भी फायदा हो तो क्या लिखना है? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड। IOC मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरा लिखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में लिखिए IOC। लिख पाएंगे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? और बताइए, पार्टनर को फायदा कैसे हो सकता है? सैलरी मिलेगा तो फायदा नहीं है? बोलते क्या नहीं? तब कुछ नहीं बोलते। बाय सैलरी। अच्छा, एक ही बार लिख दे रहे हैं कैसे? कोई बताएंगे इसका मीनिंग? सैलरी रेम्यूनरेशन मतलब क्या होगा? पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो भी क्रेडिट कीजिएगा, कमीशन मिलेगा तो भी क्रेडिट कीजिएगा, और बोनस मिलेगा
तो भी क्रेडिट कीजिएगा, ताकि तुम्हारे पार्टनर को फायदा ना है। कोई फर्म में आप पार्टनर है और आप काम करते हैं, आपको सैलरी मिल गया, फायदा हुआ, क्रेडिट कीजिए। कोई फर्म में आपको बोनस मिल गया, बोनस समझते हैं ना, फायदा हुआ, क्रेडिट कर दीजिए। कोई फर्म में आपको कमीशन मिल गया, फायदा हुआ, क्रेडिट कर दीजिए। समझ में आता है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? नहीं। अच्छा एक और चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइएगा, अगर मान के चलिए पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा घटेगा? अगर नॉर्मल ऐसे ही नॉर्मल देखा तो अगर मान के चलिए ए पैसा फर्म से निकालता है तो पैसा इसका घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना, तो घटाने के लिए किधर लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ड्राइंग करने से पैसा घटता है और ड्राइंग को किधर लिखेंगे बाबू? डेबिट साइड। समझ में आता है? किसी को दिक्कत है क्या? है क्या? अगर उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो भी क्या करेंगे हम लोग? हाँ, तो भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? मतलब जितना भी पार्टनर को कुछ भी मिले और पार्टनर को नुकसान हो, किधर लिखिएगा आप लोग? समझ में आता है? कोई दिक्कत किसी को है तो? नहीं। अब फिर से टोटल कर दीजिए। टोटल कर दीजिए। टोटल हो गया ये चीज, ये भी टोटल हो गया। बैलेंस है तो इस साइड भी आ सकता है या इस साइड भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपका दोनों। इसमें तो लगभग केस में यही चल जाता है, ठीक है ना, लगभग केस में इधर आएगा, लेकिन इसमें कभी कभी इधर भी आ सकता है, कभी कभी उधर भी आ सकता है। जिधर भी आए क्या लिखिए, बोल दीजिए जल्दी। टू बैलेंस ब्रैकेट पे क्या लिखते हैं हम लोग? बैलेंसिंग फिगर। अच्छा इधर भी तो आ सकता है बैलेंस, हम बताए कि नहीं अभी? तो क्या लिखिएगा? बाय बैलेंस बैलेंसिंग फिगर। सबका क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? पक्का ना? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। फ्लक्चुएटिंग में बहुत आसान है। इसको देखिए, इधर कॉपी की पेस्ट, कॉपी की पेस्ट, समझ आ गया? बन गया। नहीं समझे? जितना भी कुछ है ना इसमें सबको बस यहाँ रख देना। ये सब जितना मतलब दोनों को जोड़ के यहाँ पर ही रख देना। जो क्रेडिट साइड है क्रेडिट साइड कर दीजिए, डेबिट साइड है उसको डेबिट साइड कर दीजिए। बन गया फ्लक्चुएटिंग। मतलब समझ लीजिए बिरयानी है, सब डाल देना इसे। समझ में आ रहा है? और जब तक क्वेश्चन ना बोले कि फिक्स है तब तक ये नहीं बने। काम बड़ा ना कीजिए, काम जानबूझ के बड़ा क्यों कीजिएगा? जब हमको अगर कुछ नहीं बोल रहा तो ऐसा बनाइए ना, सिंपल एक ही काम। जितना भी क्रेडिट साइड कीजिए, जितना भी डेबिट साइड कीजिए। समझ में आता है क्या? चल थोड़ा सा हम लोग आप फ्लक्चुएटिंग को देख लेते हैं, क्या क्या आ सकता है। चल सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में जाके बाय बैलेंस बैलेंस बीडी, हाँ या ना? उसके बाद क्या लिखे उधर? बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब क्या? एडिशनल कैपिटल। समझ में आता है ना सबको? उसके बाद क्या है देखिए, नीचे जाइए, बाय फिर से बिल लिखिएगा। नहीं, इसमें करेंट अकाउंट तो बैलेंस ही नहीं होगा। बाय क्या लिखिएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है सबको? नीचे जाइएगा, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन समझते हैं क्या? क्या होता है रेम्यूनरेशन? क्या होता है? सैलरी, बोनस, कमीशन, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। समझ में आ गया? और डेबिट साइड में नहीं, डेबिट साइड में क्या क्या है? टू बैंक। ये बैंक का मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल। समझ में आता है वो सबको? अच्छा दूसरा क्या है? नीचे ये बैलेंस बीडी नहीं, नीचे ये क्या लिखा है? टू ड्रॉइंग अकाउंट। आगे बढ़िए। बाबू बात नहीं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
प्यार से इसको क्या बोलेंगे हम लोग? IO डी। और कुछ है क्या? नहीं ना? टोटल कीजिएगा तो कर पाइएगा। बैलेंस जो आएगा ना किधर आएगा? क्या लिखिएगा? बैलेंस किधर आएगा? क्या लिखिएगा? बैलेंस किधर आएगा? क्या लिखिएगा? बैलेंस क्या लिखिएगा? बैलेंसिंग। अगर इधर आएगा तो भी वही लिख दीजिएगा। हाँ यार, बाय बैलेंस की क्या लिखिएगा? बाय बैलेंस। समझ में आता है सबको लोगों? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को है तो बता दीजिए। नहीं ना है? नहीं। फटाफट जल्दी कीजिएगा। अच्छा, तो कैपिटल ये लोग का है क्वेश्चन में कितना था? 2 ना? 2 ही ना हम लोग का। बाय बैलेंस बीडी हम लोग कैपिटल दिया है 1,80,000। मानो क्या था? मानो लागू तो ये भी मान लीजिए। ड्राइंग दिया है 10,000 6,000 को क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। आई बोली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड लिखेंगे? जल्दी बताइए तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कितना कितना देख के बताइएगा? 5,000 और 5,000 और 4,000। 4,000। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। आगे लिखिए, पढ़िए क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना है? 300 और 180। आगे बढ़िए। सैलरी है ये तो रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी ना होता है। देखिएगा सैलरी किसका है? मानव को बस है। कितना? 5,000। क्या राघव का है? नहीं है। आगे बढ़ जाइएगा। कमीशन किसका है? राघव का। ठीक है, जिसका है उसी में लिखेंगे, जिसका नहीं उसको डैश कीजिएगा। ठीक है नहीं? कितना है? 2,000। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वही चीज जो अभी बताया हम लोग। तो लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखा है? क्रेडिट बैलेंस। लाभ लिखा है ना? लाभ मतलब बराबर लाभ प्रॉफिट है। ब्रैकेट में लिखिएगा। ब्रैकेट में क्या लिखिएगा? बाय लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना बताएं? 10,000। और कुछ काम है क्या इसमें? सबको जोड़िए। 1,10,000 20। कितना? 1,20,000। कितना सा? 96,000 टोटल कर दीजिएगा। और वही टोटल कोई साइड लेकर 96 इधर लिखिएगा और 1,20,000 माइनस के टोटल 1,09,700। इसमें 1,09,000 10,9700। सही लिखे है ना? इसका 89,820 सही लिखा आपने? लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर मतलब बाय बैलेंस सीडी। इसी को हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड। फिर से बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में लेके कैपिटल बोल के दिखाएंगे उसमें। समझ में आता है? चलिए ठीक है यहाँ तक। चलिए बढ़िया बात है।